हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन कुमार गौतम आपके अपने फिरोजाबाद एजुकेशन अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव कुछ बेसिक टेबल करने वाले हैं, जिसमें 0, 30 और 45 जैसे 60 और 90 तक हम मान निकालेंगे। और हम ये निकालते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90। तो आपको पता है ये थीटा एंगल हो गया। तो ये हमारे जो थीटा एंगल में जो रेशियो निकलते हैं, रेशियो हमारे आपको पता है 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले 0 से 1, 2, 3, 4 तक लेते हैं। इस 0 का मान निकालना है तो सब में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग, और सब पे रूट चला देते हैं। जीरो हमारे 0 का मान ये हो गया 30 का, ये 45 का, ये 60 का, ये 90 का। जब किसी संख्या में जीरो में किसी संख्या का भाग देखते हैं, ये आपको पता है 0 ही निकलता है। और जीरो के बाहर रूट जो भी 0 के बाहर निकलेगा वो 0 ही निकलेगा। तो 0 का मान कितना हो गया? 0। अब 1/4, 1/4 अगर रूट से 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 निकलता है, और 4 को बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 1/2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो इस 30 का मान हो गया 1/2। अब 2/4, 2 से 4 कटे कितने? 2 से हो गया 1/2। ये हो गया 1/2। अगर इसे 1 से 1 रूट से 1 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 1/√2। 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो 2 का वर्गमूल होता है √2। तो ये होगा 1/√2। अब आगे 60 पर 3/4। आपको पता है 4 तो निकल आएगा, रूट से बाहर 3 नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3√4। ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। √3/2। साइन 90 का मान 4 से 4 कटे आएगा, रूट में क्या रह जाएगा 1, तो 1 बाहर निकलेगा तो 1। साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। तो अब साइन का यहाँ से संख्या पलट जाएंगी। ये साइन का जो भी संख्या हो, जो भी 0 से 90 तक मान होते हैं, वो कॉस के उल्टे हो जाते हैं। तो कॉस 0 का मान हो गया 1, यहाँ से पलट देंगे 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान होगा साइन 30 का मान, और 45 का वही सेम रहेगा। अब 30 का मान हो जाएगा ये 60 का 1/2, 0 हो जाएगा 90 का मान। तो अब चलते हैं 10 की तरफ। 10 साइन और कॉस के निकल आए। अब आप फॉर्मूले से निकाल लोगे, जो होता है साइन और कॉस के लिए। अब निकालोगे हम यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। tan t कितने की निकालनी? 0 की। तो साइन 0 की थीटा की कितने रखोगे? साइन 0 कॉस 0। तो साइन 0 कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0।
cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका 1 का 0 भाग देंगे कितना आएगा 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई। अब आपको तो 0 में किसी संख्या का जब हम भाग देते हैं कितना आता है 0, 0 में किसी संख्या का भाग कितना होता है 0। तो ये गया 0 की। अब निकालेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब निकालेंगे 30 की, तो थीटा की कितना रखेंगे sin 30 बट्टे cos 30, sin 30 बट्टे cos 30, cos 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/3। आपको पता है नीचे जो ये संख्या हमारी रेशियो में आती है वो संख्या अगर इनटू में करेंगे तो संख्या पलट जाती है। संख्या जब पलटेंगी नीचे ये वाली तो ये आएगा 2/√3, 2/√3। ये संख्या जब पलट गई इसके इनटू आएंगे, जिससे 2 से 2 कट के ये बचेगा 1/√3। तो कितना निकलेगा 1/√3। अच्छा थीटा की कितनी वैल्यू रख देंगे यहाँ, अब निकालेंगे 45 कितनी। तो आइए समझते हैं। तो tan थीटा पर क्या होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो आपको पता है कितने निकालेंगे अब sin 45 की वैल्यू बट्टे cos 45। तो रहो जब sin 45 और cos 45, sin 45 कितनी 1/√2 और cos 45 1/√2, 1/√2 बट्टे 1/√2। आपको पता है हर में जब रेशियो कोई संख्या आती है वो संख्या पलट जाती है, तो पलट जाएगी तो ये हो जाएगा √2/1, √2 से √2 करके कट गया, क्या बचेगा 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। तो अब कितने की 60 की sin 60 cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 बट्टे 1/2। आपको पता है रेशियो में जो संख्या होती है वो पलट जाएंगी। (2/1) 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। कितना निकला है √3। हम निकालेंगे tan 90 की वैल्यू कितने की tan 90 रखो 90, यहाँ रखेंगे थीटा की जगह 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 और cos 90 की 0। मैं आपको एक बात बता दूँ, 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो आता है 0। अगर किसी संख्या में 0 का भाग दे दिया जाए तो आता है इनफाइनाइट, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जैसे साइन का रेशियो जो पलटा था यहाँ से उल्टा हो गए थे, और ऐसे tan cot का उल्टा होता है, यहाँ से हो जाएगा ये इनफाइनाइट। तो cot का ये पलट जाएंगे, ये cot का हो गया, ये √3 का, ये tan 45 वैल्यू रहेगी, जो हो जाएगा 1/√3, ये 0। अब निकालेंगे सेक की निकालनी है बस, और कोसेक की तो पलट जाएगी, आपको पता है। सेक tan थीटा और sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है। सेक थीटा ये होता है 1/cos थीटा। अब निकालनी है हमें सेक 0 की वैल्यू, तो थीटा भी कितना रखेंगे 0 की वैल्यू निकालनी है। तो सेक 0 मतलब, तो सेक थीटा पे क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, थीटा की कितना रखा है 0, तो 0। अब cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1, तो कितना निकलेगा 1। तो सेक की 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकालेंगे सेक 30 की वैल्यू, कितने की सेक 30 की,
रखो। सेक cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हर की संख्या जब रेशियो में डबल आया तो वो संख्या पलट जाती है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 इसी रहेगा, ये होगा 2/√3। ये आ गया 2/√3, 2/√3 आ गया। ये कितने की निकली? सेक 30 की। हम निकालेंगे 45 की। कितने की? 45 की। 45 रखेंगे मान, cos 45 1/√2। मन तो है ये अपॉन, तो ये हो गया 1/√2। रेशियो में जो संख्या हर में आई तो वो संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, जो हो जाएगा खाली √2। कितना हो गया? √2। अब निकालेंगे हम 60 cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। पलट जाएगी, 2 पर पहुंच जाएगा, कितना निकलेगा? 2। जो होगी वैल्यू। अब निकालेंगे 90। रखो। cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0, 1/0। ये अब 1 में 0 को भाग देना, इनफाइनाइट आएगा। वहाँ अभी बता चुका हूँ क्यों आएगा इनफाइनाइट। संख्या पलट दो, इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3, 1। तो इस वीडियो में आपको टेबल बनाना आप सीख चुके होंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैंने जो भी सिखाया आपकी समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।